हरे कृष्णा। संत संदेश कार्यक्रम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रणजीत कुमार। यूनाइटेड किंगडम की धरती पर एक ऐसा मंदिर है जहां जाकर अद्भुत शांति की अनुभूति होती है। ये मंदिर वर्षों से लोगों की आस्था का केंद्र रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सलाव हिंदू टेम्पल की। इस मंदिर समिति द्वारा जहां एक और लोगों को संस्कारित करने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, तो वहीं सामाजिक उत्थान के लिए भी कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। तो आइए हम सब मिलकर दर्शन करते हैं सलाव हिंदू टेम्पल के। सनातन धर्म का जयघोष करता ये झंडा यूनाइटेड किंगडम में स्थित सलाव हिंदू टेम्पल की भव्यता का बखान कर रहा है। ये मंदिर दशकों से लोगों की आस्था का केंद्र रहा है। यूनाइटेड किंगडम की धरती पर यह पहला ऐसा मंदिर है जिसके निर्माण के लिए बाकायदा जमीन खरीदी गई थी। इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम में जो भी मंदिर हैं, उन्हें पहले से मौजूद किसी धार्मिक स्थान को नया रूप देकर बनाया गया है। इस मंदिर की शुरुआत 1981 में हुई और 1983 में मूर्ति स्थापित की गई। मैं इस सलाव हिंदू मंदिर में लगभग 13 साल से भगवान की सेवा में हूँ और दोनों टाइम हम सबकी ड्यूटी यहाँ पर होती है। हम 3 पुजारी हैं और बारी बारी से हम लोग ड्यूटी करते हैं 4-4 घंटे की और भगवान की सेवा में रत हैं। सुबह और शाम 2 टाइम यहाँ पर आरती होती है। सुबह की आरती 10 बजे होती है और शाम की आरती 7 बजे होती है। मंगलवार को विशेष कार्यक्रम होता है 5 से 7 के बीच में। 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ और उसके बाद में 1 घंटे का कीर्तन, जिसमें सब लोग मिल करके इस कीर्तन को प्रारंभ करके और उसका संपूर्णता के साथ में उसके बाद सीधे आरती होती है। हम मंदिर में आते हैं हमारी देवी देवता की पूजा करने के लिए, और हमारे जो संस्कार है, जो हमारे वेद है, उसके बारे में ज्ञान लेने के लिए महाभारत हो, रामायण हो, उनके बारे में, और हमारे जो भी त्यौहार आते, तीज आते, उनको बनाने और उत्सव के लिए हम सलाव मंदिर आते हैं। सलाव हिंदू टेम्पल में प्रवेश करते ही अद्भुत ऊर्जा की अनुभूति होने लगती है। इस मंदिर में भगवान के कई श्री विग्रह के दर्शन होते हैं। भक्तगण प्रथम पूज्य भगवान गणेश की पूजा कर अन्य भगवान की वंदना करते हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के साथ विराजित हैं। गोविंद की मनोहारी छवि के दर्शन कर भक्तगण धन्य धन्य हो जाते हैं। मंदिर में भगवान शिव, माता पार्वती के साथ राम दरबार के भी दर्शन होते हैं। श्रद्धालुगण शक्ति स्वरूपा माता दुर्गा की प्रतिमा के सम्मुख उनकी विशेष आराधना करते हैं। सलाव हिंदू टेम्पल कमेटी
न सिर्फ धर्म कर्म का काम करती है बल्कि समाज के उत्थान के लिए भी प्रयासरत रहती है, जिसके तहत यहाँ लोगों को हिंदी, गुजराती और मलयालम भाषा की मुफ्त क्लास देने के साथ साथ कई अन्य कल्याणकारी कार्य किए जाते हैं। हमारे हिंदी क्लासें और गुजराती क्लासें इस मंदिर में लगती है। एंड उसके बाद जो भी फंक्शन जिस दिन किया होते हैं उस दिन ही हम वो फंक्शन को करते हैं। ये मंदिर कई दृष्टियों से विशेष मंदिर है। सलाओ हिंदू टेम्पल इसका ऑफिशियल नाम है। बहुत बार लोग पूछते हैं कि ये कौन सा मंदिर है। जैसे हम लोगों को मालूम होता है कि कोई दुर्गा मंदिर, कहीं पर राम मंदिर, इस तरह से मंदिरों में नाम होते हैं, लेकिन जो हमारा शुरू के अंदर प्रारंभ कर समय जो नाम रजिस्टर्ड हुआ है उसी को हम अभी तक चलाते हैं। ऑफिशियल नाम था सलाओ हिंदू टेम्पल। सलाओ हिंदू टेम्पल 1981 में जो अप्रैल मार्च का मंथ था उसके अंदर आरंभ हुआ था ऑफिशियली। आप देख रहे होंगे मेरे हाथ में एक ये पुस्तिका है। बहुत ही ये पुस्तिका कहना चाहिए प्राइसलेस है, क्योंकि दिस वाज प्रिंटेड इन 1983 एंड जून 1983 में 18-19 जून को मंदिर में जो मूर्तियां लगी थी उनकी स्थापना हुई थी। और उसके पहले मंदिर के जो आरंभ हुआ था, यहाँ पे इनके ट्रस्टीज़ हैं, उनके नाम भी मैं समय होगा तो पढ़ के सुनाऊंगा आपको। उन लोगों ने और उनके साथियों ने पहले यहाँ पर एक विटवी रोड के ऊपर चर्च हुआ करता था, उसमें हर रविवार को कीर्तन करते थे, घरों पर जाकर रामचरितमानस का पाठ करते थे। और लोगों से आप थोड़ा सा अपने चिंतन कीजिए कि आज से लगभग 50 वर्ष पूर्व जो यहाँ पर लोग आए हुए थे भारत से, कीनिया से और अन्य देशों से, उस समय क्या स्थिति थी आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से। उस स्थिति को देखते हुए एक बहुत ही बड़ा ये कदम था और उनके उस अथक प्रयास से इन सब पुराने लोगों के आज ये मंदिर इस सुंदर रूप में है। 1981 में जब मंदिर बन गया, उसके बाद में 83 में जैसे आपको बताया इसकी मूर्ति स्थापना हुई। उसके बाद में 2004 में रीडेकोरेशन हुआ है। उस समय ये मंदिर के अंदर खाली एक ही हॉल हुआ करता था और उसके पहले हर मंगलवार को और रविवार को शाम को आरती के बाद में भोजन प्रसाद दिया जाता था, जो प्रथा अभी तक चली आ रही है। और आरती से पहले मंगलवार और रविवार, संडे एंड ट्यूसडे को 5 बजे से 7 बजे तक भजन, कीर्तन और प्रवचन होते हैं। उन भजन और प्रवचन के समय जो हमारे अभी मंदिर में इस समय बहुत ही सुंदर मधुर वाणी से युक्त पंडित जी हैं, पंडित शिवेंद्र शुक्ला जी, वो भजन करते हैं और उनके साथ में सारी संगत यहाँ के जो भक्त लोग हैं भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं। और हनुमान चालीसा होती है मंगलवार के दिन और रविवार के दिन भजन और कीर्तन होते हैं। और दोनों दिन भजन कीर्तन के बाद में प्रवचन होता है। उसमें या तो मैं होता हूँ या हमारे एक साथी और हैं पंडित धर्मेश मिश्रा जी, या कोई बाहर से कोई संत प्रवर आए हुए होते हैं, वो लोग उस समय भजन कीर्तन का प्रबंध करते हैं। दूसरी विशेषता इस मंदिर की ये है कि ये मंदिर पहली बार इंग्लैंड में उस टाइम में जमीन लेकर उस पर बनाया गया है। उससे पहले तक क्या होता था कि लोग फ्लैट खरीदते थे, हाउसेस खरीदते थे और उनमें पूजा करके धीरे धीरे उनको मंदिर में कन्वर्ट करते थे, परिवर्तित करते थे, या चर्चेस बिकते थे, चर्च खरीद के उनका मंदिर बनाया जाता था। लेकिन ये मंदिर पहली बार जमीन लेकर और उसके ऊपर बनाया गया है। तो इसलिए आप जब भी उस मंदिर में आकर बैठेंगे आप इस बात को अनुभव कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही विशेष तरंगे हैं। मैं इसलिए नहीं ये बात बता रहा कि मैं इस मंदिर के अंदर कार्यरत हूँ,
लेकिन इसलिए ये सच बात है और इस बात को विदेशों से आए हुए, भारत से आए हुए अनेकों संतों ने व्यक्तिगत रूप से पर्सनली मेरे से कहा है कि जो तरंगे, जो शांति, जो आध्यात्मिक वातावरण इस मंदिर के प्रांगण में है वो अन्यत्र देखने को आसानी से नहीं मिलता। इस कारण ये मंदिर अपने आप में अनूठा है। और दूसरी सुंदर परंपरा हमारे यहाँ ये है कि जिस दिन भी जो पर्व आता है उसी दिन हम उसको मनाते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल दिवाली मंडे को आ रही है तो हम उसके लिए वीकेंड की जरूरत वेट नहीं करते, मंडे को ही मनाएंगे। उस दिन की विशेष महत्ता होती है तो उसको ध्यान में रखते हुए उस पर्व को उसी दिन मनाया जाता है। और अगर आप और गहरी दृष्टि से देखें तो ये मंदिर अपने आप में एक छोटा सा मॉडर्न गुरुकुल है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ गुरुकुल है, क्योंकि गुरुकुल के अंदर जो भी लोग आते हैं उनका सर्वांगीण विकास होता है। तो आपके मंदिर में रविवार, सैटरडे के दिन, शनिवार के दिन हिंदी की क्लासेस होती हैं, मंगलवार के दिन गुजराती क्लासेस होती हैं और रविवार के दिन मलयालम की क्लासेस होती हैं। ये लैंग्वेज क्लासेस हैं। और रविवार के दिन ही बच्चों के लिए धार्मिक शिक्षा का भी प्रबंध है और जो हमारा HSS संस्था है उसके द्वारा चलाया जाता है। उसके बाद में जो लोगों के अंदर सर्वांगीण विकास के लिए गुरुवार यानी वीरवार, थर्सडे को शाम को म्यूज़िक क्लासेस होती हैं जिसमें कथक और बॉलीवुड डांस इंक्लूड हैं। और उसके बाद में फ्राइडे की शाम को क्लासेस होती हैं। वो क्लासेस हैं इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक और वोकल म्यूज़िक के लिए। तो उसके अंदर तबला, सितार, अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र और वोकल म्यूज़िक की ट्रेनिंग दी जाती है। और ये सारी सुविधाएं हर एक लोगों के लिए खुली हैं। संडे के दिन एक बहुत ही स्पेशल कार्यक्रम आजकल चल रहा है जो छोटे बच्चों के लिए है। उनको गीता का पाठ कराया जा रहा है। 18 वीक्स का गीता के 18 अध्याय हैं और 18 संडे का, रविवार का ये कार्यक्रम है। 1 घंटे एवरी संडे होता है। और इसके अंदर हमने, क्योंकि बहुत ऑर्गेनाइज ढंग से कर रहे हैं, बच्चों को मॉडर्न ढंग से गीता का पाठ कराते हैं कि उनको स्लाइड शो और हैंडआउट्स देते हैं। तो क्लास के अंदर लिमिटेड नंबर हैं, 30 नंबर। और उसकी इतनी ज़्यादा अब डिमांड हो गई है कि हमें लोगों से कहना पड़ता है कि आप दूसरा सत्र आरंभ होगा तब तक के लिए प्रतीक्षा कीजिए। तो इस प्रकार से आप देखें कि मंदिर में सब कुछ काम इस तरह से हो रहा है। उसके अतिरिक्त सोमवार आप सब लोग जानते हैं भगवान शिव का बड़ा प्रिय दिवस है। तो सोमवार को आरती सुबह 10 बजे होती है एवरी डे, जैसे पंडित जी ने बताया, और शाम को 7 बजे होती है। लेकिन सोमवार को सुबह आरती के बाद से लेकर और 12 बजे तक भजन और कीर्तन होते हैं मंदिर में। उसके अंदर बहनें करती हैं मंदिर की। कोई भी आके सुबह को, सोमवार को या मंगलवार को या रविवार के भजन कीर्तन में आके भाग ले सकते हैं, खुद सुना भी सकते हैं। भगवान का नाम है। सबको प्रोत्साहित करते हैं कि सब लोग आकर उसके अंदर अपने मन की बातें कहें। और 12 बजे शिव जी की आरती होती है। इसके अतिरिक्त आपको अगर मंदिर आना है तो बहुत ही सरल है। अगर आप ड्राइव करके आते हैं तो M4 मोटरवे पे जंक्शन 6 है। जंक्शन 6 से जैसे ही आप सलाव सेंट्रल की तरफ मुड़ेंगे, आपको मंदिर का पताका, मंदिर का झंडा, मंदिर का फ्लैग, मंदिर का शिखर दिख जाएगा। और बहुत बड़ा लैंडमार्क है यहाँ पर कॉपथॉर्न होटल। कॉपथॉर्न होटल है जैसे इस होटल के एकदम बैक साइड में है। तो मंदिर की एंट्री दूसरी रोड से है। तो जैसे ही आप कॉपथॉर्न होटल देखेंगे उसके लेफ्ट में मंदिर का आपको ध्वज दिखेगा। वही आपका मंदिर है, स्लाव हिंदू टेम्पल। और अगर आप बस से आ रहे हैं तो 5 नंबर की बस है जो स्लाव बस स्टैंड से चलती है और लगभग आधे घंटे की इसकी फ्रीक्वेंसी है। संडे और छुट्टी के दिन में 1 घंटे में एक बार आती है। और लोगों को बड़ा इजी है। अगर उनको पता चले कि एसडा जाने वाली बस है तो वो मंदिर की तरफ से ही जाती है।
अगर आप अपने तंदुरुस्ती का, हेल्थ का ध्यान रखना चाहते हैं, बाहर से आ रहे हैं, तो बस स्टैंड से या ट्रेन स्टेशन से मंदिर आने में आपको लगभग 20 या 25 मिनट वॉक करना पड़ेगा। करीबन 1.5 मील का रास्ता है। बहुत से लोग यहाँ साइकिल से भी आते हैं और बहुत से लोग सलाव के लोकल हैं, वो भी पैदल चलकर आते हैं भगवान के लिए, क्योंकि ऐसा हमारे शिवेंद्र पंडित जी भेंट सुनाते हैं कि जिसने जितने ज़्यादा कष्ट उठाया उतना ही ज़्यादा फल पाया है। तो इसलिए बहुत से लोग इस तरह से पैदल यात्रा भी करते हैं। आप लोग कभी भी आ सकते हैं। और ये मंदिर इतना अधिक है पॉपुलर कि अगर आप ट्रेन स्टेशन पे आकर टैक्सी से कह दें, आपको रोड का नाम याद नहीं, कील ड्राइव इस रोड का नाम है जहाँ मंदिर है, आप खाली टैक्सी में ये कह दें कि हमें हिंदू टेम्पल जाना है, और मिनिमम चार्जेस होते हैं, करीबन 5 और 6 पाउंड के बीच में खर्चा लगता है। तो मंदिर आना बहुत सरल है। मंदिर आपका सुबह 8 बजे खुलता है, रात को 8 बजे तक खुला रहता है। और अगर जिस दिन जन्माष्टमी, शिवरात्रि वगैरह के पर्व होते हैं, उस दिन तक तो हम आधी रात तक खुले रहते हैं। तो आप लोग आएँ किसी भी प्रकार से। यहाँ पर बहुत सुंदर लाइब्रेरी है, पुस्तकें हैं धार्मिक, इंग्लिश में, गुजराती में, हिंदी में। आप उनको पढ़ सकते हैं, अच्छी लगे ले भी जा सकते हैं। और मंदिर में पंडित जी हैं, वो आपके जो भी प्रश्न हैं उसके बारे में उत्तर दे सकते हैं, हिंदी में, अंग्रेजी में, पंजाबी में, जैसे आप चाहें। तो आपका मंदिर है, आप लोग आइए, और जितना अधिक आप आएंगे उतना ही उन्नति होगी। भगवान आप सबको प्रसन्नता दे, उन्नति दे, सुख शांति दे। जय श्री कृष्ण। मैं स्विंजर्स का रहने वाला हूँ, लेकिन नज़दीक है हमारी इस्लाम से। हम मंदिर से जुड़े हुए मेरी मदर से लिए, जो पहले मैं छोटा था तभी मेरी मदर को मैं यहाँ मंदिर के लिए ले आ करता था। फिर इसलिए हमको लगाव लग गया, तभी से हम जुड़े हुए मंदिर से। यूके में स्थित सलाव हिंदू टेम्पल में जहां एक ओर हम भगवान के विभिन्न प्रतिमाओं के दर्शन कर अद्भुत पुण्यार्जन करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर मंदिर समिति द्वारा दिया जा रहा निःशुल्क ज्ञान हमें सामाजिक दर्शन का बोध कराता है। मंदिर समिति द्वारा हर मंगलवार और रविवार को भोजन प्रसाद के माध्यम से जरूरतमंदों की सहायता की जाती है। यहाँ पर लाइब्रेरी में आप निःशुल्क धार्मिक और सामाजिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में आपको यूनाइटेड किंगडम के एक और मंदिर के दर्शन करवाएंगे। तब तक के लिए हरे कृष्ण।